नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 39, चैप्टर 3 टेक्स्ट 39 कर्मयोग। अध्याय 3 श्लोक संख्या 39। अध्याय का नाम है कर्मयोग। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य भैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। सभी लोग से प्रार्थना है कि हमारे पीछे दोहराएं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य भैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम को तृप्त नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी भी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्यागार अर्थात विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार से अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं। वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा का इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु वह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का परम शत्रु है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विखाशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेन अनलेन च। हरे कृष्णा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आज दूसरे दिन के कार्यक्रम में आप सब भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत करता है।
और मैं आप सब का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग समय पे आकर के मुझे भगवत गीता पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोग अर्जुन के प्रश्न, कल अर्जुन के प्रश्न का चर्चा किया। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तो हम पापम चरत पुंस अनच्छन्नम वासुदेव बलाद क्यों नियोजत। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, कौन सी ऐसी शक्ति है व्यक्ति को न चाहते हुए भी पाप में लगा देती है। तो भगवान ने उत्तर दिया, हम लोग ने काफी अच्छे ढंग से चर्चा किया था कि हम सब अनुभव करते हैं, हम सभी लोग अनुभव ये करते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अनुभव होता है कि हम बहुत कार्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई शक्ति हमको वशीभूत करके पाप कर देते हैं। बाद में हम लोग पश्चाताप भी करते हैं, हमने गलती किया, हमारी बुद्धि ठीक नहीं थी, ये कर ली, कंट्रोल ऐसे कर लिया होता, ऐसे कर लिया होता। तो ये अनुभव की बात है। तो भगवान उत्तर देते हैं, काम ऐसा, क्रोधो ऐसा, रजोगुण संबंध। कहते हैं, हे अर्जुन, जीवात्मा का सबसे महान शत्रु काम है और काम की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जब काम पूरा नहीं होता है तो उसका दूसरा रूप होता है, क्रोध रूप में होता है। तो हम लोग ने इसकी चर्चा किया और कहते हैं ये काम इतना है, वो डिफरेंट रूप में प्रकट होता है और काम आदमी जितना अधिक काम के वशीभूत होता है उतनी मात्रा में उसका ज्ञान ढक लिया जाता है। तो भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, धूमेन आवृत बहि यथा आदर्शो मलेन च। कहते हैं जैसे आग को धुआं ढक लेता है, दर्पण को, मिरर को धूल ढक लेती है तो आप अपने को देख नहीं सकते हैं। और गर्भाशय इंद्रियों को उम्ब ढक लेता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार से काम अलग अलग प्रकार के जीवों को ढका हुआ है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब जैसे आग जहां होगी पहले धुआं आएगा, जब धुआं अधिक मात्रा में होगा तो आप आग देख नहीं सकते, लेकिन जब धुआं थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये जैसे धुआं जो है आग को ढका है, उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन में काम कैसे ढकता है, धुएं के समान। तो इसलिए मनुष्य जीवन में हम एटलीस्ट कुछ ज्ञान ले सकते हैं। धुआं तो थोड़ी देर के बाद आग से निकल जाता है तो हम आग का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में ज्ञान के द्वारा, प्रचार के द्वारा हम फिर अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं। लेकिन जब जैसे दर्पण को धूल ढक लिया है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये है पशु पक्षी लोग, उनकी भावना जो है उसी जैसे धूल दर्पण को ढक लिया है, उसी प्रकार से पशु जो है कभी वो कृष्ण भावना जागृत नहीं कर सकते हैं। और तीसरा उदाहरण दिए हैं, भगवान स्वयं देते हैं कि जैसे एम्ब्रियो है, उम्ब, तो बच्चा पेट में है माँ के, लेकिन वो बंदी है, कुछ कर नहीं सकता है, इधर से करवट लेगा, उधर से लेगा। ये जो है ये ऐसा काम वृक्षों को इस प्रकार से ढका हुआ है। इसलिए ये श्लोक में कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन गानेन नित्य वर्ण। कहते हैं ये सबसे पहले हमारा ये शत्रु है, आज का नहीं है, नित्य। ये शत्रु कोई नया शत्रु नहीं है। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे, ये जो हमारा इटरनल शत्रु काम है, जो हमारे ज्ञान को ढक लिया है। तो जैसे हमने कल बताया था, वो कौन से ज्ञान को ढक लिया है? ये ज्ञान के हम शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, हम लोग आत्मा है। आत्मा भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के कारण हम सभी लोग भगवान के सेवक हैं। ये ज्ञान यही ढका है।
तो जैसे ही हम भगवान की सेवा छोड़ते हैं, वो भगवान की सेवा जो प्रेम है वो काम का रूप धारण कर लेती है। ज्यों ही हम भगवान की सेवा छोड़ते हैं तो हमारा जो प्रेम है, प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप काम है। प्रेम केवल भगवान के साथ होता है, दूसरे के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। हम लोग यहां प्रेम का नाम दे देते हैं, क्योंकि प्रेम में कभी किसी को दुख नहीं होता है, किसी को फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, किसी को स्ट्रेस नहीं होता है। और प्रेम में व्यक्ति हर प्रकार की असुविधा को अपनाता है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, इस भौतिक जगत में एक ही उदाहरण है थोड़ा प्रेम का, माता पिता का अपने, स्पेशली माँ का, पिता का नहीं, माँ का अपने बच्चे से। तो आप देखिए वो जब, क्योंकि बच्चे से प्रेम है, बच्चे के लिए हर प्रकार के असुविधा को उठाती है। बच्चा स्टूल पास करता है तो साफ करती है, जो भी इवन बीमार है तो बच्चे के लिए कुकिंग करेगी, उसको नहलाएगी। तो ये है, वो असुविधा नहीं फील करती है, उसको आनंद आता है। तो कहते हैं कि जब हम भगवान की सेवा प्रेम में कोई अंतर नहीं है, जब भगवान की सेवा हम छोड़ते हैं तो वो सेवा जो है, वो प्रेम जो है काम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब काम के रूप में प्रवर्तित हो जाता है तो डिफरेंट रूपों में प्रकट होता है, अलग अलग रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए कहते हैं यहां आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेन नित्यम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण अनलेन। कहते हैं हमारा वो बहुत ही पुराना नित्य सैद हमेशा का शत्रु है, इटर्नल सनातन शत्रु है, हमारे वो ज्ञान को ढक लिया है। ये बहुत ताकतवर शत्रु है। हमने पहले वर्णन किया, भगवान कहते हैं पापात्मा, और ये महान पापी है और उसका पेट कभी भरता नहीं है। तो यहां भगवान कहते हैं कि काम है, कहते हैं यहां कि दुष्पूर्ण अनलेन, उदाहरण देते हैं काम के स्वभाव का। कैसा उदाहरण देते हैं? आग से। जैसे आग में अपना ईंधन डालते जाइए, कुछ भी लकड़ी डालो, तेल डालो, घी डालो, तो अग्नि बहुत बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर काम करना है तो पानी डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि काम की हम तृप्ति करेंगे तो कोई सब व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, कोई भी संतुष्ट नहीं होता। मैंने उदाहरण दिया था, ये अगर पूरे किस्मों का किसी व्यक्ति को पूरा जमीन दे दिया जाए, सब पैसे दे दिया जाए, सब कुछ, तो भी उसको कम ही रहेगा। ये किसको, अभी मुझे नैरोबी चाहिए, हमको एल्डोरेट का चाहिए, वो तृप्त नहीं होगा, कभी भी तृप्त नहीं होगा। कहते हैं ये काम इतना महान शत्रु है, इसको बस में करना बहुत मुश्किल है। तो अभी भगवान कहते हैं कि इसको बस में कैसे किया जा सकता है। तो पहले भगवान बताते हैं काम कहाँ छुपा हुआ है, उसका सिटिंग प्लेस कहाँ बैठा है। जैसे आपके घर में कोई चोर आए तो आपको पता चल जाए कि वो बाथरूम में छिपा है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या सिटिंग रूम में छिपा हुआ है तो चोर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा काम कहाँ बैठा है, तो चोर कहाँ बैठा है, तो आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से भगवान बताते हैं अभी ये जो काम का कहाँ है, उसका बैठने की जगह कहाँ है। कहते इंद्रियाण मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते ये तई विमोहति ऐसा ज्ञानम आवृत देहिनाम। कहते इंद्रियाण मन और बुद्धि, हमारा काम जो है, हमारा इटर्नल शत्रु जो है, जो हमारे मित्र रूप में उपस्थित है, वो सबसे पहले इंद्रियों पर छाया बैठ गया है, हमारे इंद्रियों को ढक लिया है। और इंद्रिय, इसलिए हम बहुत लोग बोलते हैं भाई जो मन में हो पूरा कर लो,
जो मन में इच्छा है पूरा कर लो। अरे मन में आपकी इच्छा हो जाए उसका मर्डर कर देंगे तो आप कर देंगे मर्डर? मन में बहुत, मन तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, चंचलम ही, मन तो बहुत चंचलम है, और मन हमारा इटरनल शत्रु वो भी है। तो सबसे पहले मन पे बैठा है, और दूसरा जगह क्या है, इंद्रियों पे बैठा है, फिर मन पे बैठा है, फिर बुद्धि पे। हम लोग ये तीन चीज से काम करते हैं। बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, मन सोचता है सब कुछ चीजें, और इंद्रियां कार्य में रहते हैं। इसलिए काम जो है हमारा तीनों चीजों पर बस में कर लिया है। इसलिए इससे मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जो हमारी इंद्रियां हैं वो वास्तव में हमारी इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां के मालिक हम लोग नहीं हैं, इंद्रियों के मालिक भगवान कृष्ण है। मन के मालिक भी भगवान कृष्ण है, और बुद्धि के मालिक भी भगवान कृष्ण है। मनोबुद्धि एवच, भगवान गीता में कहते हैं कि मन भी मेरी शक्ति है, बुद्धि भी मेरी शक्ति है। और इसलिए भगवान कृष्ण का नाम एक ऋषिकेश है। इसलिए काम का मैं बहुत विस्तृत रूप में वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग उसका गुलाम होकर हम देख रहे हैं कि हम कितने काम जो है हमको सब तक दुख दे रहा है, कितना दुख दे रहा है। अभी इसका वर्णन यह है कि हम काम से कैसे मुक्त हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत महत्व रखता है कि जो हमारा शत्रु है हमको पकड़ के रखा है, किससे हम उसे छुटकारा पाए, ये उपाय जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये काम इंद्रियों पे बैठा है, और मन पे बैठा है, बुद्धि पे बैठा है। तो इंद्रियां को मालिक भगवान होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान का नाम एक ऋषिकेश है। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां, ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के मालिक। तो वास्तव में भगवान इंद्रियों के मालिक हैं। अभी कहेंगे कैसे आप कह सकते इंद्रियों के मालिक है? जैसे आप कहेंगे मेरा हाथ है, लेकिन आपको कुछ भी बीमारी आ जाती है, आपका हाथ है, आपका हाथ उठ नहीं पाता है। अगर आपका हाथ है तो उठाइए। आप कहते हैं आंख के मालिक हूं, तो कभी कभी हम देखते नहीं है, आंख में कुछ तकलीफ हो जाता है, आप मालिक हैं तो उसको ठीक कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम मालिक, हम, ये हमारी अज्ञानता है। हम सोचते हैं कि हम इंद्रियों का मालिक हैं, तो इंद्रियां हमारे सुख में लगे, हमारे सुख, क्योंकि व्यक्ति जो जिसका मालिक है उससे सुख लेता है। तो हम लोग सोचते हैं कि इंद्रियों के मालिक हैं, हम कान से सुन के सुख लें, जीवा से स्वाद लेके सुख लें, नाक से सूंघ करके सुख लें, आंख से देख करके सुख लें। तो जो हमारे 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, हालांकि 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां। हम लोग इंद्रियों से कभी हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है महाराजा ययाति का। महाराजा ययाति थे, ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, संक्षेप में बड़ा वर्णन करूंगा। बहुत महान राजा थे। तो ययाति बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत ही धर्मात्मा। लेकिन चाहे धर्मात्मा हो कोई, इस भौतिक जगत में जो भी है सब काम के बस में। तो उन्होंने शुक्राचार्य की लड़की देवयानी के साथ शादी कर लिया, और देवयानी ब्राह्मण की लड़की थी। शुक्राचार्य बहुत पावरफुल थे, पिता के शक्ति के अनुसार लड़कियों में शक्ति आती है। अगर उसके पिताजी बहुत ज्ञानी हैं, ताकतवर हैं, धन बहुत है, तो लड़कियों को बहुत गर्व होता है, बहुत ही गर्व होता है। तो इस प्रकार से देवयानी बहुत घमंडी थी, क्योंकि शुक्राचार्य की लड़की थी। शादी तो किया, लेकिन उसके साथ राजा जब शादी करते थे तो कितने दासियां भी जाती थी। तो दूसरी भी राजकुमारी, शर्मिष्ठा एक नाम था, वो भी हालांकि राजकुमारी थी, लेकिन देवयानी के आदेश से वो शुक्राचार्य के भय बस
शर्मिष्ठा के पिता ने दासी के रूप में मारे ययाति को दिया। तो किसी न किसी, क्योंकि जब देवयाति को संतान उत्पन्न गर्भवती हुई तो शर्मिष्ठा भी, उसको इच्छा होने लगी कि मुझे भी संतान हो। ये माताओं का स्वाभाविक है, रुचि है, बच्चों से बहुत प्रेम होता है, सेवा भावी होती है। तो उसने भी मर जाए ययाति से संतान उत्पत्ति किया। लेकिन जैसे देवयानी को पता चला कि हमारे पति महाराजा ययाति शर्मिष्ठा के साथ भी बच्चा उत्पन्न किए, वो भी गर्भ धारण की है, वो उतना उसको ईर्ष्या, माताओं में थोड़ा सवतीय डाह होती है, इतना ईर्ष्या हो गई, वो अपने भागे भागे अपने पिता के पास गई, लगी रोने कि देखो आपका जमाई ऐसे किया। बाबर शुक्राचार्य तो पावरफुल आदमी, और श्राप दे दिया वो बुढ़ा हो जाए। श्राप, क्योंकि आदमी जब क्रोध में आता है, क्रोधात में हो तो सम्मोह, सम्मोहात बुद्धिनाशो। जब क्रोध में आता है तो कुछ भी वो बोलने लगता है। क्रोध में श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद सोचने लगे, ओहो मैं तो अपने लड़की का ही अहित कर दिया। ये हमारी लड़की नौजवान है, वो तो हमारा जमाई अभी बुढ़ा हो गया। तो लगे चिंता में पड़ गए। फिर वो या आप तो बुढ़े हो गए, 90 साल का कहाँ भाई, 25-24 साल के यंग व्यक्ति, और एकाएक 90-95 साल के हो गए। तो अभी शुक्राचार्य कहे, मैं भी सोचने लगे ठीक है, तो तुम अपने किसी लड़के से अपनी बुढ़ापा देके बदल लो। क्योंकि शुक्राचार्य बोले देखो मैं बुढ़ा तो हो गया, लेकिन कामाग्नि में मैं जल रहा। कोई बुढ़ापे में कोई नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास एक काम से मुक्त हो गया है, उसके अंदर लस्ट नहीं है। नो 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 नो, ये कभी नहीं। तो बुढ़े तो हो गए, लेकिन कामाग्नि वो बहुत जल रही थी। बोले अभी नौजवानी नहीं है तो मैं कैसे काम की शांति कर सकता हूँ, बुढ़ापे में इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, काम नहीं करती हैं। तो वो भी भागे भागे शुक्राचार्य के पास गए। अभी आप कुछ क्या, अभी आपने हमको श्राप दे दिया, मेरी दशा ऐसी है, तो मैं काम से मुक्त हुआ नहीं। तो बोलते हैं कि शुक्राचार्य ठीक है, अपने किसी एक बच्चे से आप अपनी जवानी बुढ़ापा उसको दे दो। अगर कोई लड़का हो आपका तैयार हो तो अपनी जवानी आपको दे दो कर। आप देखो जब आदमी काम के बस में होता है तो वो शर्म भी नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती, भागे भागे अपने बच्चे के पास गए। भाई नौजवान बच्चे के पास कि बेटा तुम अपना हमारा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो, मैं अपने काम की शांति नहीं कर पाया। तो महाराज जाए उनके यदु बड़े लड़के थे, तो बोले कि वो भक्त थे, महात्मा, बोले ये शरीर काम की शांति के लिए नहीं मिली है, ये शरीर भगवान के धाम जाने के लिए, ये शरीर मैं नहीं दे सकता। तो बहुत निराश हो गए। फिर छोटे बच्चे के पास, पुरु के पास गए कि बेटा मेरा ये तकलीफ है। तो ज्यादा अपने पिता से अटैचमेंट था, उसने बुढ़ापा ले लिया और अपनी जवानी दे दिया। हजारों साल तक भोग किया, लेकिन उनका काम शांत नहीं हुआ। कहते दुष्पूर्ण अनलेन छे, कभी भी वो, और तब अंत में उन्हें बुद्धि आई, क्या बात है, क्योंकि थे महात्मा राजा थे, सद्बुद्धि आई। फिर अपनी पत्नी को एक कथा सुना करके, बकरा बकरी का कथा सुना करके उसको शांत किए। फिर जा करके अपने बच्चे को अपना जवानी वापस दिए, बच्चे की जवानी, अपना बुढ़ापा लेके भक्ति करके भगवान के धाम गए। तो कहने का अर्थ है, शास्त्र में भागवतम में उदाहरण है जिसके प्रकार से हर सुविधा होने के बावजूद भी, एक तो जब आदमी काम के वशीभूत होता है ना, तो उसको कोई शर्म नहीं होती है, लज्जा नहीं होती। आप देखते हैं, आप लोग बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही काम के वशीभूत होते हैं, लोग टूरिस्ट के नाम लेके नंगे घूमने लगते हैं, हाफ कपड़ा पहनते हैं,
कैसे आपको शर्म भी नहीं आती? और पहले ऐसा कल्चर था, कभी देख नहीं सकते। वही आदमी, सेम आदमी, क्योंकि उसकी भुक्ति काम अमृतम ज्ञानम में थे ना, वो काम ने अपने ज्ञान को ढक लेता है, तो लोग आधे नंगे होकर के ऐसे घूमते हैं। आप मुंबासा जाएंगे, बीच पे ऐसे आप सब जगह है। क्यों? उनका दोष काम का बस में है, काम आदमी। इसलिए कहते हैं कामांध, धनांध और ज्ञानांध। संस्कृत में शब्द है, एक तो काम से अंधा कर देता है, वैसे ज्ञान भी व्यक्ति को अंधा कर देता है, और धन भी व्यक्ति को अंधा कर देता है। वो किसी को देख नहीं पाता, हमारा मित्र है क्या नहीं है, वो अंधा हो जाता है। ऐसे महाभारत में सब जगह उदाहरण है। तो अभी भगवान ने बता दिया, तो ये जब तक हम अपने काम को बस में नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सुखी हो ही नहीं सकते। और अपने स्वरूप को तो कैसा है, जिस प्रकार से प्रेम ने काम में परिवर्तित हो गया, उसी प्रकार से काम भी प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे जब भगवान के साथ जब हम थे, उनके सेवक थे, हम उसे प्रेम करते थे, जैसे सेवा उनकी छोड़ा हम, तो हमको वही प्रेम का काम कुछ नहीं है, प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है। तो उसी प्रकार से अब अगर हम काम को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो प्रेम रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही, दूसरा कोई उपाय नहीं। अभी प्रश्न ये होता है, किस प्रकार से अपने काम को प्रेम में के रूप में लगा सकते हैं। अभी प्रेम प्रकट होता है भक्ति से। इसलिए भगवान आगे वाले श्लोक में वर्णन करते हैं बहुत सुंदर ढंग से। तस्मात् इंद्रियाण आदौ नियम भर्तर्षभ पाप मानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। कहते हैं कि तस्मात् इंद्रियाण आदौ, हे अर्जुन, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने कहा इंद्रियों पर बैठा हुआ है काम, इसलिए कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। अगर काम को किसी को जीतना है, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। तस्मात् इंद्रियाण आदौ, नियम का अर्थ है नियम पूर्वक। जैसे जब हम काम की बात करते हैं, जैसे नियम का अर्थ है खाने का नियम, सोने का नियम, पानी पीने का नियम, संतान उत्पत्ति करने का नियम। भगवान ऐसे इंद्रियों को ऐसा नहीं कहते हैं अपने कान को फोड़ लो, आंख को फेंक दो निकाल करके, जीवा को काट लो। यहाँ कहते हैं नियम पूर्वक आप भोजन करिए, पर नियम पूर्वक भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाइए। आप सुनिए, कहते हैं इसको भक्ति कहते हैं। नारद श्री पंचरात्र विधि में लिखते हैं, लिखते हैं ऋषिकेण सेवनम भक्ति उच्चते सर्वपाद विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ऋषिकेण कहते हैं कि जब अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा, क्योंकि वही मालिक है, जब उनकी सेवा में लगाते हैं, तो ये फर्स्ट क्लास की भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मन लीडर है, मन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, मन इंद्रियों के थ्रू कार्य करता है। तो अगर मन को कोई सोचे कि मैं कंट्रोल में कर लूं, इम्पॉसिबल। इसलिए सबसे पहले इंद्रियां हैं, क्योंकि मन ज्यादा सटल है, सूक्ष्म है। अपनी इंद्रियों को सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों जैसे उदाहरण दिया जाता है, आप कभी लोग जो बुजुर्ग होंगे, कम लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, इंडिया के यहाँ तो पता नहीं, मैं देखा नहीं हूँ, इंडिया के गांव में पहले हैंड पंप थी, हैंड पंप। तो हैंड पंप से पानी लोग निकालते थे। लेकिन अगर आपको सुबह में पानी चाहिए तो एक बाल्टी पानी ले जाना पड़ेगा और पहले पानी डालना पड़ेगा। तो जो एयर ब्लॉक है,
पानी डालने से वो एक एयर ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब पंपिंग करेंगे तो पानी आने लगेगा। अगर पानी नहीं डालेंगे तो कभी भी आपको पानी अंदर से नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से जो कृष्ण प्रेम है, जो भक्ति है, हृदय की बात, अंदर की बात है, बाहर से नहीं डाली जाती। आप समझ रहे हैं? हृदय में परमात्मा है और भक्ति तो परमात्मा से संबंध है, लेकिन हमारा एयर ब्लॉक खत्म करने के लिए संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है। कान से सुनना पड़ता है भगवान के विषय में, जीवा से भगवान के विषय में बोलना पड़ता है, भगवान का स्वाद लेना पड़ता है खाना, आंख से भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करना पड़ता है, नाक से भगवान का चढ़ाया हुआ फूल सूंघना पड़ता है, पैर से भगवान के मंदिर में जाना पड़ता है, हाथ से भगवान का मंदिर साफ करना, भगवान के लिए सब्जी काटना, भोग बनाना। ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से हमारा का सर्पोपाधि विनुर्मुक्तम, जो हमारी उपाधि है भगवान के प्रेम के बीच में जो रोड़ा बना हुआ है, यही इंद्रियों की सेवा में लगाते हैं तो सब नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है अम्बरीश महाराज का, महाराजा अम्बरीश का। क्योंकि जब हम ऐसे उदाहरण सुनते हैं तो हमारे मन में बातें बैठ जाती हैं। तो महाराजा अम्बरीश महान भक्त थे, तो वो उन्होंने सवै मन कृष्ण पदार बिंदयो, वो अपना मन जो है हमेशा भगवान के चरणों की सेवा में लगाते थे और हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते थे, पैर से भगवान के मंदिर में जाते थे, आंख से भगवान के विग्रह का दर्शन करते थे, कान से भगवान के लीलाओं के विषय में सुनते थे, भगवद गीता सुनते थे, भागवतम सुनते थे, भक्तों की बहुत सेवा करते थे। तो कोई प्रश्न करे, भागवतम में प्रश्न आया है ऐसे, इतने महान राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, तो उनका राज्य कैसे चलता? राजा के शत्रु भी बहुत होते हैं। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करके उनको अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिए। तो उनके राज्य के चारों तरफ सीमाओं पर सुदर्शन चक्र घूमता रहता था, कोई शत्रु उनके राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हमेशा उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान उससे हमेशा रक्षा करते हैं। हम लोग को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या होगा, नहीं, भगवान कृष्ण की, वो देखिए वो सबको भोजन दे रहे हैं, चींटियों को देते हैं, एक सुगर चाहिए 1 पीस, और हाथी को 1 टन खाती है उसको भी देते हैं। हाथी किस फैक्ट्री में जाती है नौकरी करने, वो 1 टन उसको मिल जाता है, और चींटी को 1 पीस सुगर चाहिए उसको भी मिल जाता है। जब चींटी को, हाथी को, सर्प को 84 लाख योनियों में सबको मिलता है, तो क्या मानव सबसे श्रेष्ठ योनि है तो हमको नहीं मिलेगा? भगवान इतने दयालु हैं, जब बच्चा पैदा होने के पहले उसको खाने का प्रबंध करते हैं। माँ के स्तन में दूध आ जाता है, कोई इंजेक्शन लगा के डालता है दूध, जैसे बच्चा पैदा होता है खाने का प्रबंध है, इसने किया, भगवान करते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए हर प्रकार का प्रबंध करते हैं। हम लोग को ज्यादा डरना नहीं चाहिए था, मगर 1 घंटा भगवान को दे देंगे, 2 घंटे दे देंगे, थोड़ा मंदिर में आके सेवा कर देंगे तो मेरा तो टाइम चला जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ये इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से महाराजा अम्बरीश उदाहरण है कि हमेशा वो भगवान नवधा भक्ति करते थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कान से सुनते थे, स्मरण जो सुनते थे उसका स्मरण करते थे। मतलब 9 प्रकार की जो भक्ति है, नवधा भक्ति हमेशा लगे रहते थे। भगवान उनके लिए सुदर्शन चक्र का नियुक्त किया था। और कहा जाता है कि एक बार वो एकादशी उपवास कर रहे थे निराजल, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, एकादशी के दूसरे दिन पारण के समय आ गए, द्वादशी के दिन,
और कहते हैं मैं यमुना में स्नान करके जाता हूँ, स्नान करके आ रहा हूँ, तो आप व्यवस्था करिए। तो स्नान करने वो तो योगी थे, ध्यान में पानी में बैठ गए। इधर अम्बरीश को संकट में आ गया, पारण का समय, एकादशी तोड़ने का समय जाने लगा। वो भी बोले क्या करूं, अगर नहीं तोड़ूं तो कितना मेरा फल, एकादशी का फल टाइम पे तोड़ना ही चाहिए एकादशी। तो सबसे ब्राह्मणों के साथ गोष्ठी किया, सलाह किया। सब लोगों ने सलाह दी है कि देखो अगर एक बूंद पानी पी लो तो एकादशी टूट गई, क्योंकि आप निराजल रहते हो, और साथ में टूटी नहीं क्योंकि आप अन्न नहीं खाए। तो आप दुर्वासा आपके अतिथि हैं, उनके दोष से भी बच जाएंगे, और आपका एकादशी का तोड़ने का समय से भी आपका दोष नहीं लगेगा। तो सब भक्तों के सलाह से एक बूंद पानी डाला, जैसे जीभ में डाले उधर दुर्वासा के कान तो खड़े हो गए। अरे क्या है ये, इतना घमंडी राजा है। आप देखो, बोलते हैं योगी, योगी को कितना अहंकार होता है, ये इतना घमंडी राजा है। मैं उसका आतिथ हूं, मुझे भोजन कराए बगैर वो खा लिया, एक बूंद पानी पिया, और वो क्रोध में आकर के पानी से निकले, दौड़े दौड़े आ गए उनके पास। दुर्वासा ऋषि आ गए अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश तो हाथ जोड़ के, भगवान के भक्त हैं, तेरा अदब सुनीचे न तरो रपी साही सुना। भगवान के भक्त बहुत नम्र होते हैं, सहनशील होते हैं। अम्बरीश महाराज उदाहरण है। यही भक्ति का फल है। जिसमें सहनशीलता नहीं है, नम्रता नहीं है, वो भक्ति कर नहीं सकता है। भक्ति नम्रता के रथ पे बैठती है। बड़े बड़े राजा जब भक्ति करते कितना, तो वो हाथ जोड़ के खड़े, क्या हो गया क्या हो गया। अरे वो तो दुर्वासा ऋषि जब क्रोध आता, जैसे मैं बताया ना, क्रोध तो अपनी बुद्धि को कुछ सुनते भी नहीं है, अपने बाल मैं तुमको आज ठीक कर दूंगा, इतना अहंकार हो गया है। मैं योगी हूं, अतिथि बन के आया, अपना बाल निकाल के पट के एक बहुत बड़ी राक्षस को उत्पन्न किया। अब देखो तो देख रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं अम्बरीश। जब उनके इतने बड़े राजा, इतनी बड़ी सेनाएं, सब कुछ है, लेकिन मारे कृष्ण राखे को, राखे कृष्ण मारे को। जब भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम लोग को इस बात पर विश्वास नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण विश्वास होना, लेकिन अम्बरीश महाराज को विश्वास था। लेकिन ऑलरेडी भगवान ने सुदर्शन चक्र तो नियुक्त किया था, सुदर्शन चक्र आ गया तुरंत, और राक्षस के सबसे पहले वध किया, और फिर दुर्वासा ऋषि का पीछा किया। तो मैं संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूं कि अपनी इंद्रियों से भक्ति होती है, और अम्बरीश महाराज संपूर्ण इंद्रियों से भक्ति में। जब इंद्रियां शुद्ध होंगी, जैसे मैंने पर उदाहरण दिया कि बाहर से लोग बोलते हैं हमारा मन तो बहुत शुद्ध है, मेरा मन गंदा है, या मन बहुत चंचल है, बहुत प्रश्न करते हैं, चंचल है, बहुत भागता है, इसीलिए भक्ति की जरूरत है। अगर मन बहुत शुद्ध होता, जरूरत क्या है भक्ति करने की। मन बीमार, जब आदमी बीमार है तभी दवा लेना पड़ता है। अगर आपका हेल्थ अच्छा है, दवा क्यों लेंगे। इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, इंद्रियां जो है शुद्ध होती हैं, धीरे धीरे कान से भगवान का नाम हृदय में प्रवेश करता है। श्रवंताम श्रद्धया नित्यम गणत स्वचेषितम काले नाथ दीर्घेन भगवान विस्ते। जैसे हम कान से हम सुनते हैं, हमारे हृदय में जाता है, सफाई चालू होती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से कृष्ण प्रेम जो है भगवान की सेवा छोड़ने से काम में रूप धारण कर लिया, उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा अपनाने से हमारा ही काम कृष्ण कर्मार्पणम, हमारा काम जो है प्रेम का रूप धारण कर लेता है। कैसे? भक्ति से। भक्ति हमारे हृदय इंद्रियों को शुद्ध करती है, मन को शुद्ध करती है और हृदय को शुद्ध करती है, जिससे भक्ति के द्वारा ही हमारा जो कृष्ण प्रेम है
जो हमारे हृदय में है, अभी काम के रूप धारण कर लिया है, वो धीरे धीरे प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और कलयुग में सबसे सरल उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ऑटोमेटिक 9 प्रकार की भक्ति उसकी हो जाती है। इसलिए कलयुग में हमारे पास समय नहीं है कि हम 2-4 घंटे आके मंदिर में अपने हाथ से सेवा कर सकें, और हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम आकर के सब अरेंजमेंट कर सकें। हम लोग कलयुग बहुत कमजोर हैं, इसलिए भगवान ने सुविधा दिया है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो जो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति, वो जैसे जब नाम लेंगे तो स्मरण भी होगा। भगवान का कि एक एक नाम में एक लीला छिपी हुई है। जैसे आप कहते हैं गिरिराज, गोवर्धनधारी, राधा पार्थ सारथी, तो वो सब में एक लीला है नाम में। इसलिए जब हमारा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाठ सब कुछ हो जाता है 9 प्रकार की भक्ति केवल नाम का जप करने से, नाम का कीर्तन करने से, लेने से। इसलिए काम को बस में करने का सबसे सरल उपाय है हमें माला के द्वारा हरि नाम का जप करना चाहिए। माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सरलता से कोई भी व्यक्ति नाम को जप कर सकता है और अपने काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा।